यूनिट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ये जो लास्ट 2 यूनिट्स हैं ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, या फिर इम्प्यूरिटीज फाइंड आउट करने के लिए आप कह सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के यूनिट्स यूज होते हैं। तो अब आपने यहाँ पर इनके नेम तो देख लिए, अब आपने देखना है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है। इन इन 5 और 6 के आपने ना डिफाइन जो है वो तैयार करना है, डेफिनेशन। ओके मैम, हो जाएंगे, हो जाएंगे, इजी है, अवेलेबल होगी ना आपको ये। यस यस मैम। जी मैम, ये हमने फिजिकल में पढ़ी है। हाँ जी, तो ये इनकी डेफिनेशन और इनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अच्छा, ये चीज तो बच्चे तैयार कर लेते हैं, जो प्रैक्टिकल बात होती है ना, जो वाइवा के अंदर बच्चों को बात आती है, जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं अब, वो ये है कि ये सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। स्पेशली हम ज्यादातर यूज तो मोलर ही करते हैं ना, मोलर सोल्यूशन। अब मोलर सोल्यूशन की डेफिनेशन बच्चा बताता है टीचर को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यही होता है ना मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोलैरिटी जो होती है कैपिटल एम से इसको हम जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हम लेते हैं, सिंपल फॉर्म में हम इसको यूं ही लिखते हैं। अच्छा, इस चीज को बच्चा रट्टा तो लगा लेता है और जाके एग्जामिनर को भी बता देता है कि जी मोलैरिटी इस तरह से फाइंड आउट की जाती है, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, अब सवाल सबसे पहले सिंपल सवाल ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH 40 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है ना, ये आप लोगों को पता है कि ये 40 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। अब वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसका 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाना है, यानी डिफरेंट क्वेश्चन मोलैरिटी से क्या होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाना है। किसी को पता है 1 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनाना है? मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा बताएं, 1 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनाना है? मैम ये एक फॉर्मूला था हमारे पास। ये देख लें, यही ये आंसर जो होता है ना, यही पहला रॉन्ग आंसर होता है, ये आपने दे दिया कि जब हम लेबोरेटरी में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। फार्मूला तो ठीक है 1 मोलर नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। वो अब आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 1 मोलर बनाएं, तो आप लेबोरेटरी में कैसे तैयार करेंगे, आप बताएं उन्हें। फार्मूला ही तो नहीं ना लगाएंगे, तैयार भी करना है, कैसे बनाएंगे। मैं आपको लेबोरेटरी में आप खड़े हैं, मैं आपको कहती हूँ वहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड उठा लाएं और उसका मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बना के दें,
आप कैसे बनाएंगे? को पहले टीचर हमें लेबोरेटरी में लेके तो जाएं, है ना? नहीं मैम, ये हमने बनाया था, मुझे भूल गया है। वो फ्लास्क में फिर हम पता नहीं हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला था और उसमें कोई चीज मैम किसी तरह बनाया था, भूल गए। कि मतलब कोई चीज नहीं डालनी है आपने, ये किसी तरह नहीं बनाना। अब बनाना आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही है और बनाना डिस्टिल वाटर में ही है। अच्छा, जब आपसे ये कहा जाए, मेरी बात अब गौर से समझनी है, आप ये पॉइंट को लिख मैं यानी आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ कि आप लैब में हैं और आप बना रहे हैं, आपने कैसे बनाना। अब मुझे जिस तरह अगर कोई कहे ना कि जाए भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उठा लाएं और उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं, तो मेरा पहला सवाल यही होगा, अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट को भी कहते हैं ना, उसका पहला सवाल यही होता है कि कितना चाहिए, कितना बनाएं। ठीक है, अब 1 मोलर तो हमने बनाना है, ये तो अब हमारी यूज के ऊपर है ना, हमने उसको 1 लीटर बनाना है। फार्मूला 1 लीटर का हमारे पास मौजूद है, 1 लीटर कैसे बनाना है हमने। ठीक है, 1 लीटर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर 1 लीटर हमें चाहिए ना, तो उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि 40 ग्राम यानी जितना उसका 1 मोल का मास है, उसको हमने 1 लीटर में बनाना है, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन का बनाना है। ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। जैसे एक रेसिपी नहीं लिखी हुई होती कि 1 किलो चावल बनाने हैं तो कितने उसके अंदर नमक के चम्मच डाल, ये आपके पास लिखा हुआ पड़ा है। जब आप एक्चुअली वो कुकिंग करने जाते हैं, फिर आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज करते हैं ना, कि नहीं करते? फार्मूला को अपनी मैम करते क्वांटिटी हैं। के अकॉर्डिंग रेशियोज को चेंज करते हैं ना। ये जी मैम। फार्मूला हमारे पास नॉन है, हमें ये पता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका 1 मोल 40 ग्राम है, और जब हम उसका 1 लीटर का सोल्यूशन बनाएंगे तो वो मोलैरिटी उसकी 1 आएगी। अब लेट्स सपोज हमें तो चाहिए था 10 ml, आप 1 लीटर बना के रख लें, आपने तो बहुत ज्यादा जाया कर दिया सॉल्ट। 40 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 ड्रॉपर चाहिए था आपको बेस का, उसकी खातिर आपने 1 लीटर बना बैठी हैं, तो ये प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। फार्मूला डेफिनेटली यही है, किसी तरह बनता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करने जाते हैं, हमने कितना सोल्यूशन बनाना है, हमें इस फार्मूला में अपनी नीड के मुताबिक चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चले लेट्स सपोज हमें 1 लीटर ही चाहिए, पहले हम 1 लीटर की बात कर लेते हैं जो हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग है। अगर हमें 1 लीटर चाहिए, हम कैसे बनाएंगे? पहले देखें, रेसिपी आती है आपको, फिर क्वांटिटीज बाद में चेंज कर लेंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें चाहिए क्या होगा? पानी। पानी कहाँ से लेंगे? अपनी वाटर बोतल से, पीने वाली से? नो मैम, नो डिस्टिल्ड मैम, वाटर। तो पानी ना बोला करें आप, जब आप डिस्टिल्ड लेबोरेटरी में बोलते हैं फिर वाटर। बोले डिस्टिल्ड वाटर। ये आपसे मैं इसीलिए बुलवा रही हूँ, ये ऐसे ही आपने वाइवा में बोलना है, तो गलतियां इधर ही निकल जाएं। ठीक है, आपने पानी नहीं बोलना, क्या बोलना है? डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, अब ये आप साइड बॉक्स बनाए एक और वहां पे लिख लें कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है और डिस्टिल्ड वाटर कैसे करते हैं। ये सवाल भी आपको वाइवा में आ सकता है। ये अभी मैं बात नहीं इस पे कर रही, लेकिन आप अपने साइड बॉक्स में लिख लें। मैम क्या लिखना है? ओके मैम। What is distilled water and how the normal water is made distilled? ये इसकी आप कोई भी YouTube के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एक दफा देख लें, या आपको वैसे भी डिस्टिलेशन का असूल तो आता ही होगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा मेन पॉइंट है उसको मुकम्मल करें। कि अब आपने 1 लीटर में 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। एक तो आपको चाहिए था डिस्टिल वाटर, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड मैम 40 ग्राम। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए डेफिनेटली। फिर और क्या चाहिए? किसमें बनाएंगे सोल्यूशन? बीकर में? कौन सी फ्लास्क होती है? उस फ्लास्क का नाम लेना है आपने, फ्लास्क नहीं कहना सिर्फ। कोनिकल फ्लास्क में बनाएंगे। तो ये देखे ना, 90% यही आंसर आता है, और इसके ऊपर प्लस लगाएं। आपने कोनिकल बताई थी, फ्लास्क टाइट्रेशन के लिए यूज होती है। उस पर लीड होती है शायद।